हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पुष्प्यानुक चूर्ण की। ठीक है। तो पुष्प्यानुक चूर्ण जो रहता है यह स्त्री रोगों जो है उनमें उपयोगी होता है यह। ठीक है। मेनली अगर बोला जाए तो यह स्त्री रोगों के लिए उपयोगी होता है ये चूर्ण। ठीक है। वो उनके जो डिसऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है, उसमें यह यूज़ होता है। तो सबसे पहले अब हम इसके क्या देखेंगे, घटक द्रव्य देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके घटक द्रव्यों के बारे में। तो एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है ये। ठीक है। इसमें उसके पूरे घटक द्रव्य आ जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ ये श्लोक को। ठीक है। तो ये है, पाठा जम्भवा आम्र यो मेद्यम शीलोद्भेदम रसांजनम अंबष्टा शाल्मली श्लेष्मम समंगा वत्सक्त्वचम वाहलिका अतिवेशे अतिविषे बिल्वं मुस्तं लोध्रं सगैरिकं कटवंगम मरीचम शुंठी मृद्दिकाम रक्तचंदनम कटफलम वत्सका अनंताधातकी मधुक अर्जुनम। ठीक है। तो ये जो है ये श्लोक हो गया इसका। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे मैंने घटक द्रव्य लिख भी दी हूँ अच्छे से, जिसमें से आप उनको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से इसमें घटक द्रव्य है। ठीक है। तो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। ठीक है। तो क्या है, जम्बू मज्जा, आम्र मज्जा, शीलोद्भेद, रसांजन, अंबष्ठा, शाल्मली श्लेष, समंगा, वत्सक त्वचा, वालिक, बिल्व, मुस्ता, लोध्र, गैरिक, मरीच, शुंठी, रक्तचंदन, अनंता, धातकी पुष्प, मधुक, अर्जुन त्वचा, कटवंग और मुनक्का। ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो है इसके घटक द्रव्य है। ठीक है। किसके, कौन सा चूर्ण है, तो पुष्प्यानुक चूर्ण है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बारे में, क्या देखेंगे, इसके निर्माण की विधि कैसी होती है। तो चूर्ण है, ऑब्वियसली इसका चूर्ण बनेगा, है ना। तो ये जो सभी जो हमने घटक द्रव्य देखे ना, इसका हमको पुष्य नक्षत्र में संग्रह करना है। ये सभी घटक द्रव्यों का हमको कौन सा नक्षत्र, तो अच्छे से याद रखो कौन सा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र। ठीक है ना। पुष्य नक्षत्र जो है उसमें हमको इसका संग्रह करके समभाग में लेकर सूक्ष्म चूर्ण करना है इसका। ठीक है। समभाग में लेके हमको इसका सूक्ष्म चूर्ण करना है। ठीक है। तो ये हो गया इसका निर्माण की विधि। ठीक है। बहुत इजीली निर्माण हो जाएगा, बस हमें याद रखना है कि ये जो है यह पुष्य नक्षत्र में इसका हमको संग्रह करना है और उसके बाद उसको समान भाग में लेके हमको सूक्ष्म चूर्ण करना है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी निर्माण की विधि। ओके। अब हम बात करेंगे क्या, इसकी मात्रा की। तो इसकी मात्रा कितनी बताई गई है, तो वो है 3 ग्राम। ठीक है। 3 ग्राम की इसकी मात्रा बताई है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि आधा चम्मच हमको लेना है इसका चूर्ण, सुबह लेना है और शाम को लेना है आधा आधा चम्मच। ओके। और फिर उसमें अनुपान के तौर पर हम क्या यूज़ करेंगे, तो वो है मधु यूज़ करेंगे और तंडुलोदक। ठीक है। तो ये हमें चूर्ण में मिला के लेना है। ओके। तो ये जो है हमको कितना चम्मच, तो आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को, इस तरीके से हमको लेना है। तो मात्रा 3 ग्राम बताई है। ओके। फिर उसका अनुपान के तौर पर हमको क्या उपयोग करना है, तो वो मैंने बताई अभी, मधु और तंडुलोदक, ये जो है हमें अनुपान उपयोग करना है। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका उपयोग देखेंगे। तो उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसके उपयोग के द्वारा ही हम इसका मतलब अच्छे से यूज़ हमें पता चलेगा, है ना, ये श्लोक के द्वारा। तो ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके। तो मैं बताती आपको। तो क्या है, अर्शसु चा चातिसा शशु रक्तम यच्च रेशु वेश्यते। ठीक है। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि जो अर्श रोग रहता है, अर्श, फिर जो अतिसार है, ठीक है, अर्श, अतिसार, और जो भी आगंतुज रोग जो रहते हैं, आगंतुज दोष से जो रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन सभी इसमें हम जो पुष्प्यानुक चूर्ण है उसका हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि ये च बालायाम तांश नाशयेत, मतलब कि जो बालक लोगों के जो रोग रहते हैं ना, मतलब कि बाल रोग जो रहते हैं, उनमें भी यह उपयोगी होता है। तो ये श्लोक का मतलब हो गया, अर्शसु चातिसार, फिर रक्तश्च चोरेषु रेष्यते, दोष दोषज्ञ त्रुकृता ये च बालायाम तांश नाशयेत। ओके। तो ये जो है मतलब कि बालक रोग जो है उसमें उपयोगी होता है।
ठीक है, और अर्श रोग अतिसार में इसका उपयोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया कि योनि दोष जो है, योनि दोष, रजो दोष, इन सभी में इसका उपयोग होता है। श्वेत, नील, और यदि हमारे शरीर से मतलब हाँ, हमारे शरीर से जब इस तरीके के जो स्राव उत्पन्न होते हैं तो उससे भी उसमें भी हम अपन ये जो है पुष्पानुक चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऐसा बताया गया है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि चूर्णे पुष्पानुग नाम हित आत्रेय पूजितम, मतलब कि आत्रेय के द्वारा ये जो पुष्पानुग चूर्ण है यह पूजा गया है, मतलब कि इसको महत्व दिया गया है आत्रेय के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ बताया गया है इसका उपयोग में। तो क्या याद रखना है हमें अच्छे से कि यह जो है अर्श में, अतिसार, आगंतुक रोगों में, बालकों के रोगों में, योनि दोष, रजो दोष, श्वेत, नील, सपीत मतलब कि पीत, और फिर पीत, और स्याव स्याव और अरुण, ऐसे वाले रोगों में, मतलब कि जिसमें इस तरीके का स्त्राव होता है हमारी योनि से, ठीक है, रज से, तो इन सभी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्या बोल रहा कि यह जो है आत्रेय के द्वारा पूजा गया है। ठीक है ना, ये आत्रेय के द्वारा पूजा गया है। कौन सा चूर्ण? तो पुष्पानुक चूर्ण। ठीक है, तो ये सभी चीज़ इसमें बताया गया है, तो ये इसका उपयोग है। ठीक है, ये चरक चिकित्सा स्थान 30वां अध्याय का 94 नंबर का श्लोक है, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। ठीक है ना, तो ये आपको लर्न करना ही अच्छे से। ठीक है, ओके, तो ये आज हम किसके बारे में देखें? पुष्पानुक चूर्ण के बारे में देखें। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।